जी दोस्तों, हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं बाबा जी के पोते, बाबा लाल शाह के पोते खड़े हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद नज़ाकत हुसैन काज़मी। माशाल्लाह जी। बाबा जी की जो सबसे बड़े बेटे हैं उनके बेटे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं करीम अरमान एक बार फिर आपके सामने आम टीवी की स्क्रीन पर। और उस वक्त यकीनन आप मेरे पीछे देख रहे हैं पहाड़ी इलाका है। आप सोच रहे होंगे कि पहाड़ी इलाका कौन सा है। ये मरी का रास्ता है और हम जा रहे हैं अभी दोस्तों के साथ मरी, जनाब बाबा लाल शाह की दरगाह पर। तो वैसे तो हमारा मूड था कि हम इस्लामाबाद से चलते हुए पूरी वीडियो बनाएं, लेकिन बहुत टाइम जो है हमारा ओवर हो चुका था और इतना टाइम हमारे पास नहीं था कि हम वीडियो बनाएं। तो अभी हम रुके हैं थोड़े से रास्ते में और यहाँ पर हमने कहा चले यहाँ से शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त जनाब अजीम खान साहब वो मौजूद हैं। ये भी मेरे साथ जनाब जा रहे हैं। और जी अजीम भाई, क्या कहेंगे मरी के बारे में? सर मरी मरी है जी। पिंडी इस्लामाबाद वालों के लिए रब्बे कायनात ने एक तोहफा अता किया हुआ। बस रीज़न ये है कि आपको पता है जैसे सीज़न आगे निकलेगा तो यहाँ पर रेंट्स वगैरह बढ़ जाएंगे। उस हवाले से आप लोग अपने पूरे इंतज़ामात के साथ आइएगा और आने वाले तमाम टूरिस्ट हजरात को हमारा वेलकम है और तमाम दोस्त देखने वालों को हमारा जो है दिल से शुक्रिया है। जो दोस्त लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उन सब दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ हम लोग जा रहे हैं लाल शाह चौरासी सरकार और हमारे साथ हैं जी हमारे बहुत प्यारे दोस्त चौधरी नवाज साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। चौधरी नवाज साहब स्पेशली जनाब बाबा लाल शाह के मुरीद ख़ास हैं और इनकी मोहब्बत है। ये अपनी मोहब्बत में आज हमें स्पेशल लेकर जा रहे हैं बाबा लाल शाह की दरगाह पर। तो आप क्या कहते हैं बाबा लाल शाह के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि लाला और अजीम भाई आप मेरे साथ जो सलाह आने के लिए आपने हामी भरी और इंशाल्लाह हम अभी बस आधे रास्ते में ही हैं और बाबा लाल शाह के बस तकरीबन पहुँच ही गए हैं। वहाँ पर हम हाज़िरी देंगे और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जनाब। अभी हमारे पास हमारे दूसरे दोस्त जनाब आमिर ज़रियाब साहब, टिकटॉक के मिथुन चक्रवर्ती, वो भी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो हमारे सामने आएँ। जी मिथुन भाई, ज़रियाब साहब क्या कहते हैं बाबा लाल शाह के बारे में? पहले अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया, स्पेशली चौधरी नवाज साहब का कि जिन्होंने हमें इस टूर के लिए सबको रेडी किया है और आपका भी शुक्रिया कि आप आए हमारे साथ। तो बाबा लाल शाह के बारे में यही कहेंगे कि वो अल्लाह के बंदे हैं, नेक बंदे हैं। तो हम जा रहे हैं, ये हमारा टूर इंशाल्लाह बाइस बरकत होगा। हमारे साथ हमारे दूसरे दोस्त जनाब महबूब जान साहब भी मौजूद हैं। वो भी हमारे साथ जा रहे हैं इस टूर में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दोस्तों और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये बड़ी खुशाइंद बात है। एक अजीम रूहानी शख्सियत जिनके हम दुआ के लिए जा रहे हैं, दीदार के लिए जा रहे हैं, रूहानी फैज़ हासिल करने के लिए जा रहे हैं। ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, हस्तियां हैं जिन्होंने किसी दौर में इस वीराने में डेरा डाला था और आज वो वीराना एक बहुत खूबसूरत मुकाम बन गया है जहाँ ज़ायरीन आते हैं, अल्लाह पाक से दुआएं करते हैं और अल्लाह पाक उनकी दुआएं सुनते हैं, क्योंकि ये अल्लाह पाक के नेक बंदे हैं। तो वो कहते हैं ना कि किसी बावफा की महफ़िल में बैठोगे तो वफ़ाएं मिलेंगी। तो हम भी इसीलिए हाज़िरी देने आए हैं कि चले कुछ फैज़ हम भी ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम अपना सफ़र आगे शुरू करते हैं, आगे चलते हैं, मिलते हैं आपके दोबारा। जी दोस्तों, तो अभी हम अपना सफ़र शुरू करते हैं आगे की तरफ। तो निकलते हैं बाबा लाल शाह की तरफ। चलो जी, आए चलिए।
जी दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं अभी थोड़ा मरी के मस्जिद नज़दीक, बाबा लाल शाह के दरबार के मस्जिद नज़दीक। अभी हम रुके हैं यहाँ पे। हमारे दोस्त ने कहा पकौड़े बड़े अच्छे मिलते हैं, तो देखते हैं कि पकौड़े कैसे मिलते हैं और पकौड़े खाते हैं, तो फिर आगे जो सफ़र है हमारा वो आगे चलता रहेगा। तो मेरे साथ वही दोस्त मेरे मौजूद हैं अभी मोटरवे पे। इस वक्त हम मौजूद हैं ढन्ना चौक में। ये पकौड़े वाले जनाब बड़े मशहूर हैं यहाँ के ये पकौड़े वाले, और बड़ा रश होता है उनके पास। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, पकौड़े खाएंगे आराम से, उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। ज़रियाब साहब हमारे साथ हैं, आज़मी मामून हम ये सफ़र जारी है सारी है, और हम बस अभी पकौड़े नोश फरमाएंगे, उसके बाद फिर आगे। लो जी, ढन्ना ढन्ना ढन्ना, हम ढन्ना में इस वक्त, और बहुत खूबसूरत माहौल है यहाँ का, बहुत खूबसूरत सीनरियाँ हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है। अब मैं पीछे कहीं गिर न जाऊँ, ये ना कैमरामैन जनाब मुझे देखता रहे और ये ना देखे कि पीछे कितना बड़ा। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त जो व्यू है, बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का मरी का। इस्लामाबाद से तकरीबन कोई 40-45 किलोमीटर ये जगह है, और आगे जब हम जाएंगे बाबा लाल शाह, तो बाबा लाल शाह तकरीबन 60 किलोमीटर बनता है। तो ये नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं आगे जाकर। जी दोस्तों, तो बिल आखिर हम पहुँचे हैं चिलागाह पे, और ये एक खूबसूरत सफ़र हमारे दोस्तों के साथ आए ना। दोस्त नज़र आने चाहिए जनाब कि हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, हस्ब तवक्को हस्ब मामूल जनाब, क्योंकि इनका स्पेशल ये है जनाब अज़ीम शाह जी और आमिर ज़रियाब साहब। बहुत पीछे मत जाइएगा। तो अभी चलते हैं हम नीचे दरगाह पे। तो ये मकाम है चिल्लागाह का, बाबा लाल शाह का, और यहाँ पे अब दुआ करेंगे, और दुआ के बाद हम नीचे उनके दरबार पे जाएंगे, दुआ करते हैं। अच्छा जी, 22 साल यहाँ पर माशाल्लाह बाबा जी ने चिल्ला काटा है, और ये चिल्लागाह रास्ते में आती है। यहाँ पर हाज़िरी देने के बाद सब लोग दरबार पर जाते हैं, तो यहाँ पर हमारी हाज़िरी हो चुकी है। अभी दरबार पर जाएंगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं। जी दोस्तों, बिलाखिर हम दरबार आलिया बाबा लाल शाह के पहुँच आए, और अब सलाम करेंगे, दुआ करेंगे, उसके बाद आपसे कुछ बातचीत करेंगे, और उसके बाद होगी वापसी। इस्लामाबाद से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है ये, और यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है, और लाजमी है बुज़ुर्गान दीन जो होते हैं वो इतनी ही खूबसूरत जगह पर अपना क़याम करते हैं। तो चलते हैं दरबार पे, दुआ करते हैं।
दोस्तों, बिलाखिर हम दरबार आलिया बाबा लाल शाह कलंदर पहुँचे हैं। मेरे बिहाइंड पे आप देख रहे हैं दरबार आलिया, और अभी यहाँ कुछ दोस्तों से मिलते हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि उनका शजरा नसब, उनके बारे में कुछ, उनके मौजज़ात के बारे में। तो चलते हैं, मिलते हैं कुछ दोस्तों से। जी दोस्तों, हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं बाबा जी के पोते, बाबा लाल शाह के पोते खड़े हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद नज़ाकत हुसैन काज़मी। माशाल्लाह जी। बाबा जी की जो सबसे बड़े बेटे हैं उनके बेटे हैं हम। माशाल्लाह माशाल्लाह। बरकत हुसैन शाह उनका नाम था। माशाल्लाह बाबा जी माशाल्लाह। के 4 बेटे थे, बरकत हुसैन शाह, महमूद हुसैन शाह, फजल हुसैन शाह और फ़िदा हुसैन शाह। माशाल्लाह। तो थोड़ा बताएं ना बाबा जी के बारे में। हमारे देखने वाले जो उनके मुरीद हैं वो सुनना चाहते हैं कि बाबा जी कब यहाँ आए, क्या उनके मौजज़ात हैं। ये तकरीबन 22 साल इन्होंने न्यू मरी जो बैठक है ना, वहाँ पे उन्होंने चला गुजारा है, और 15 साल इधर आखिर में उन्होंने गुजारा है। मुख्तलिफ़ जगह 2-3 साल ऊपर गुजारा है, 2.5 साल एक जगह गुजारी है। इस तरीके से मतलब है इनकी जो है ना। माशाल्लाह। तो हमने बहुत सारे इनके मौजज़ात सुने थे, यकीनन आप उनके इतने करीबी रिश्तेदार हैं तो आपको तो पता होगा, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे? जी जी। बाबा जी आप अपने घर से जब चले हैं ना, तो बाबा जी जिस टाइम याद थे तो बंदा घर से चलता था ना, तो वो सारा कुछ बताते थे कि फ़लाँ का पोता है, फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ मकसद के लिए जो अब मेरे पास आया है। सामने आता था ना, उसकी पूरी हिस्ट्री खोलते थे, और इस तरह हजूम पूरा भरा होता था। और वो बताते थे कि जी जिसके साथ उनकी बात होती थी ना, उसको पता चलता था कि मेरी हिस्ट्री खुल रही है, मेरे बाप दादा का नाम ले रहे हैं, तो वो फ़ौरन फिर वो खलीफे हो उनको पकड़ के ना सरकार के पास लाते थे, और जो भी कुछ दिल में उसने बात होती थी उसकी वो पूरी होती थी, फिर वो इजाज़त देते थे कि जाओ भैया अब तुम्हारा काम हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बाबा जी की जाए पैदाइश भी यही मरी थी या ये किसी और जगह से आए थे? नहीं, इधर ही। ये तकरीबन हम 250-300 साल हो गया यहाँ से, यहाँ पर आबाद है। पीछे हम सैयद कसरा के रहने वाले हैं। बरी इमाम हमारी जद अमजद है, ताए चाचे की औलाद है। माशाल्लाह। हमारा एक शजर नसब आ रहा है। एक ही शजर नसब हमारा चलता आ रहा है, और ये जो है हमारे आबा अजदाद की जो है खिदमत में खड़े हैं 24 घंटे, हमारे लिए यही काफ़ी है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तौफीक अता करे। माशाल्लाह यहाँ हर साल उर्स भी लगता है, और वो सब भी इन्हीं के अंडर में होता है, कंट्रोल में होता है। इनके सब कंट्रोल्स इनके पास होते हैं। अल्लाह ताला इनको जो है मज़ीद तरक्की अता करे, और मज़ीद जो है अल्लाह पाक इनको हिम्मत दे कि ऐसी जो है ऐसी उर्स भी करते रहें, और दरबार को ऐसे ही सजाते रहें, और महफिल ऐसे ही सजी रहे। जी जी। ज़ायरीन की। अच्छा शाह जी, यहाँ उर्स किस वक्त होता है, मतलब उसकी डेट क्या होता है? 11 जून को होता है, 11 से लेके 18 जून तक। 18 को आखिरी दिन जो मखसूसी मजलिस अलम और पूरा दिन मजलिस होती है, आज़ादारी होती है, और उसके बाद जुलूस निकलता है हमारे घर से, और शबी बरामद होती है, और जो है ना अपना पुरसा देते हैं। आखिरी क़याम होता है हमारा जो है ना। जी दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता कि 11 जून से लेकर 18 जून तक यहाँ उर्स मुबारक होता है बाबा लाल शाह का। तो जो भी दोस्त उर्स मुबारक पर आना चाहें तो ये उनकी तारीख़ है। मेरे साथ मौजूद हैं इनके बहुत ही ख़ास मुरीद नवाज़ चौधरी साहब। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी, क्योंकि बाबा लाल शाह काफ़ी अरसे से आते जा रहे हैं, उनके मुरीद ख़ास हैं, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि आप क्या कहते हैं बाबा लाल शाह के बारे में। जी नवाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बाबा लाल शाह सरकार मैं काफ़ी अरसे से आ रहा हूँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छे बुज़ुर्ग हैं, और मैं दिल से इनकी हकीकत करता हूँ और एहतराम करता हूँ, और हर जुमे में इंशाल्लाह मैं यहाँ हाज़िरी देता हूँ। और ये यहाँ मेरे दोस्त लाला जी, अजीम भाई, और ये सैयद बादशाह के पोते
मेरे साथ हैं। मैं पहले हर जुमे आया करता था, अब थोड़ा पीरियड काफ़ी हो गया मैं नहीं आया, और इसलिए मैं स्पेशली इन्हें साथ लेके आया हूँ हाज़िरी के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नवाज़ भाई। अजय शाह जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बाबा लाल शाह के बारे में बहुत कुछ बताया। जी। तो कुछ और कहना चाहेंगे? बस यही है कि हम ये फलाह बहबूद का जो सरकार की खिदमत हमें नौकरी मिली है, हम ड्यूटी कर रहे हैं इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया शाह जी। नज़ाकत शाह साहब, जी जी। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, अभी ये दरबार जो है ये औकाफ के अंडर में है या नहीं, ये हम वारस हैं हमारे अंडर में, वारसीन के अंडर में? जी। ठीक है। तो यहाँ पर सजादा नशीन जो है उनका कोई? सज्जादा नशीन जो है ना, सैयद बरकत हुसैन शाह हमारे वाला साहब थे पहले, जी। उसके बाद फिर हम हैं, उसके बाद ये मुख्तलिफ इधर ड्यूटी होती है जिन की, वो सारे गद्दी नशीन ही कहलाते हैं ना सारे मतलब एक माँ हमारे चचाजाद भाई के बेटे होते हैं, ठीक है। वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। एक साल हम पूरा जो है ना ड्यूटी सर अच्छा, अंजाम यहाँ ऐसे के बारे देते में एक बड़ी बात मशहूर है जी कि यहाँ पर जो है शेर अपनी पूंछ हैं। से शेर ये मामूली बातें हैं, सफाई करने आता सरकार मैंने कहा कि कराची से भी बंदा आता था ना, हाँ, तो उसी पूरी हिस्ट्री बताते थे कि ये कराची से आया है, ये फलां मकसद के लिए आया है, चाहे वो सैयद हो, उमती हो, कोई भी हो, उसकी पूरी देखिए, हिस्ट्री हमें पता है, हमें पता है, जी, जी। हम ऑडियंस को बताना जी, चाहते जी। हैं कि यहाँ पर आपने अपनी आंखों से कोई ऐसा वाकया देखा हो? नहीं, मेरी उम्र कम है ना, मैंने नहीं देखी, मेरे बड़े भाई ने उन्होंने फोत हो गए हैं। अच्छा, सैयद इब्तिदा हुसैन काज़मी सही। और वजात हुसैन भाई, और हम 4 भाई थे, अभी 2 भाई रह गए हैं हम। तो एक मेरा चचाजाद भाई है सैयद इक़्तिदार हुसैन शाह काज़मी। सैयद इक़्तिदार हुसैन शाह जी, काज़मी जी। साहब। तो अच्छा, काज़मी सिलसिला इनका चलता आ रहा है जी, और यहाँ के बारे में बड़ी मशहूर है कहावत कि ये देख लें यहाँ पर शेरों की डमीज़ भी लगी हुई हैं कि यहाँ पर शेर जो है वो जुमेरात को आई थिंक ज़्यादातर सरकार की याद में शेर आता था ना, तो बस इस तरह सरकार बैठे होते थे, तो वो ऐसे झुक के ना बैठ जाता था, बैठ जाता। तो सरकार उसके ऊपर चढ़ के ना ऐसे बैठ जाते थे, तो साथ पास जो आदमी बैठे होते थे उनको पता ही नहीं चलता था, कहते थे मेरा बिल्ला है, घबराना नहीं है, बैठे रहना है। क्या तो जो है ना, बस वो तकरीबन 2-2:30 बजे के बाद ना वो वहाँ यहाँ से शेर भी और वो भी गायब हो जाते थे। और जिस वक्त फजर का टाइम सुबह का होता था ना, तो आदमी कहते थे जब ऐसे आँख खुली देखा तो सरकार उधर ही बैठे हुए हैं और शेर जो है ना वापस जा रहा है दुम के साथ झाड़ू लगा के, तो वापस जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी करामात हैं माशाल्लाह लाल शाह सुरासी सरकार की, और हमारे साथ जो हैं उनके जद्दे अमजद जी जी माशाल्लाह उनकी फैमिली में से हैं, उनके जो हैं पोते हैं ये, और अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। और तमाम दोस्तों से जो है वो भरपूर तरीके से जो लोग दरबारों पर औलिया कराम पर एतमाद रखते हैं, देखें इन्होंने अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा खिदमत की हुई हैं और अल्लाह ने इनको बहुत बड़े बड़े मकाम अता किए हुए हैं कि असहाबा कराम और 14 इमाम 12 मासूम के बाद जो हैं हमारे लिए जस्ट औलिया कराम जो हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम होते हैं। तमाम हमारे जो जितने मुसलमान लोग हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 8 जून लगता है, 11 जून से 18 7 दिन का ये उर्स मुबारक होता है। इस जून में भरपूर तरीके से आप लोगों ने आज़ादारी वगैरह करते हैं। आखिरी, बिल्कुल मुझे पता है जी, आखिरी दिन यहाँ आज़ादारी भी होती है। तो तमाम मोमिनीन हमारे जितने दोस्त हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि इस साल सब लोग तशरीफ़ लाइएगा और आपको हम लोग तहे दिल से जो है खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर जगह थोड़ी कंसल्टेड सी है, टाइम से जो आएंगे उनके टाइम से खेमे भी लग जाते हैं, टाइम से उनके डेरे भी बन जाते हैं, ऐसे ही है जी। तो मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर अटेंड किए हुए हैं, लेकिन पहली बार शाह साहब से मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। और इनके काफ़ी सारे कज़न्स हैं जो रावलपिंडी में हमारे साथ रहते हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सब दोस्तों को जो है मैं इनवाइट करता हूँ, इस जून में जो है आपने लाजमी शिरकत करनी है। बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, यकीनन आज का ये हमारा सफ़र यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है और आज हम आपको व्यू रास्ते का जो वो नहीं दिखा सके क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम था और हमें यहाँ सलाम के लिए पहुँचना था, क्योंकि अब शाम हो चुकी है, अब लाइट का बड़ा मसला होगा। तो इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले किसी प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।